जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट के बारे में। देखिए, स्पेशल फोर्सेस कोई एक पर्सन नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इंडियन आर्मी के किसी भी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर का आप इंटरव्यू देख लीजिए, पॉडकास्ट देख लीजिए, उनके बातों से आपको पता चल जाएगा कि स्पेशल फोर्स एक माइंडसेट है। स्पेशल फोर्सेस पे बॉडी बिल्डर्स या फिर उछल कूद करने वाले मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहते हैं, 17 इंच का डोला स्टेरॉइड वाले बॉडीज नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज रहता है, वो है वॉरियर माइंडसेट। अब ये वॉरियर माइंडसेट होता क्या है? तो देखिए, जब स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा टफ होता है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए 3 साल एनडीए में, 1 साल आईएमए में बहुत सारे रगड़ा खाने के बाद जब एक आदमी और चाहता है कि मुझे और रगड़ा दिया जाए ताकि मैं मरून बेरेट बलिदान बैज पहन सकूं, तो वो जो माइंडसेट है वो पहला माइंडसेट होता है स्पेशल फोर्सेस की स्टेप में। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में घुस जाता है तो वहां पर उन्हें तोड़ा जाता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअल के लिए वहां पर ट्रेनिंग डेवलप की जाती है। मान लीजिए आप 50 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं और कोई भी ऑब्स्टेकल जो है वो 50 किलोमीटर दौड़ की ही है, तो सबके लिए दौड़ 50 किलोमीटर का होगा, आपके लिए दौड़ होगा 100 किलोमीटर का, क्योंकि 50 किलोमीटर का दौड़ तो आप आसानी से कर लेंगे। और इस ट्रेनिंग में आपको आपके ब्रेकिंग पॉइंट को टच करवाया जाता है। जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, उस वक्त पर आप क्या डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये माइंडसेट तय करता है कि आप स्पेशल फोर्सेस हैं या फिर नहीं। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में ह्यूमन एबिलिटी को क्रॉस करवाया जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो नहीं कर सकता, एक स्पेशल फोर्सेस पर्सनल की बेसिक ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। और पूरी की पूरी ट्रेनिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ में आपके मेंटल चीजों को बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है। मान लीजिए दिन के अंत में आपने पूरा थक हार के ट्रेनिंग करके आए, स्टेमिना, आपका पावर सब कुछ खत्म हो चुका है, जमीन पे पड़े हुए हैं, शरीर के हर एक अंग जवाब दे चुका है, 1 इंच हिलने का आपके अंदर दम नहीं है। उस वक्त पर आपको कहा जाएगा कि 30 किलो का पिट्ठू है बेटा, इसको उठा और चल 50 किलोमीटर की दौड़ लगा के आते हैं। उस वक्त पर जो बंदा खड़ा होता है, पिट्ठू को कंधे में डालता है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से खड़ा नहीं हुआ, वो खड़ा हुआ है अपने मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में हम सबको कुछ पता ही नहीं है। फिजिकल लेवल के 100% तक हम कभी भी जिंदगी में अचीव ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे माइंड हमारे फिजिकल लेवल्स के ऊपर बैरियर लगा देती है। उस बैरियर को तोड़ना है। स्टेमिना और पावर बॉडी के अंदर होता है, चाहे आप कितनी भी काम कर ले, आपको सिर्फ उस पिट्ठू को उठाना है और 50 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। ये चीज कभी दर्द से, डर से हार ना मानने वाली जो माइंडसेट है, उससे एक स्पेशल फोर्स कमांडो बनता है। शरीर कुछ भी कर सकता है, आपका जो दर्द है, डर है, एंजाइटी है, फेलियर है, सारी चीज आपके माइंड में है। जब कोई स्पेशल फोर्सेस पर्सनल किसी भी दुश्मन के हाथ में कैप्चर होता है, तब उसके शरीरी भागदौड़ करने वाली ट्रेनिंग उनकी काम नहीं आती है। उनको चेयर के साथ में बांध दिया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। वहां पर जो माइंडसेट है वो काम में आता है। इसीलिए इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं। दर्द, डर, एंजाइटी, फेलियर सब कुछ उनके दिमाग से निकाल दिया जाता है। ऊंचाई से डर लगता है, 35,000 फुट से जंप लगवा दिए। पानी से डर लगता है, पानी में हाथ पैर बांध के नीचे कूदा दिए। तो ये सब जो चीजें हैं, इनको जब आप बार बार ट्रेनिंग के दौरान करते हैं तो आपका डर जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है। एक फौजी डरता नहीं है, ये चीज मैं नहीं कह रहा, फौजी डरता है, लेकिन उनके अंदर ये माइंडसेट है कि वो उस डर का सामना कर पाए, उस डर को फेस कर पाए। स्पेशल फोर्सेस कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी, कुछ भी, कभी भी। ये है स्पेशल फोर्सेस। किसी भी जगह पर छोड़ दीजिए, दुश्मन हो, जानवर हो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना हो, लड़ाई करनी हो, मारना हो, कूटना हो, कुछ भी चीज हो, उनको डाल दीजिए, वो वहां से निकल आएंगे। और उनका काम भी ऐसा ही होता है जहां पर डर और एंजाइटी का कोई जगह नहीं है। एसएफ कमांडोज कोई 17-18 इंच के डोला लेकर नहीं चलते हैं, पूरा उछल कूद करने वाले टाइगर श्रॉफ, विद्युत जम्बाल जैसे मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब सामने से गोली चलती है ना दोस्त, तब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, मार्शल आर्टिस्ट पीछे भागने लगते हैं। उस वक्त पर ये जो फौजी है ये आगे बढ़ता है। वो जानता है कि सामने से आने वाली इतनी गोलियों में से अगर एक गोली हमें लग जाए तो हम मर जाएंगे, फिर भी वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उनके अंदर मरने का डर भी नहीं रहता है। तो जिनके अंदर से मरने का डर ही निकल गया, जिंदगी का डर निकल गया, उनको आप और किस तरह से डराओगे? इनके अंदर जो लीडरशिप माइंडसेट, फेयरलेस माइंडसेट होता है, वो स्पेशल फोर्सेस की माइंडसेट है। खराब से खराब सिचुएशंस में भी वो डरते नहीं है, एंजाइटी को कंट्रोल में रखते हैं और लीड करते हैं अपने टीम को। जिस बडी के साथ में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, शाम को खाना भी खाया, बातें भी की, उस बडी के लाश के सामने रहकर भी उन्होंने डिसीजंस लिया है। इसीलिए कहा जाता है स्पेशल फोर्सेस एक माइंडसेट है। आप 50 साल से भी ऊपर के स्पेशल फोर्स पर्सनल से मिले जो आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, घर में कहीं पर दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछिएगा, उनके अंदर भी यही माइंडसेट आपको दिखेगा। उनका शरीर स्ट्रेंथ कम हो चुका है, स्टेमिना कम हो चुकी है, लेकिन जो माइंडसेट है वो स्पेशल फोर्सेस की तरह ही है और वो जितने दिन जिएंगे वो स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट के साथ में ही जिएंगे। आप क्या सोचते हैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस आगे देखना है तो एम डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का ही एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।